अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो यार आज इस वीडियो में हम देखेंगे यूएसए और इंडिया ने मिलकर क्या प्लान बनाया हुआ है चाइना को फ्यूचर में कंट्रोल करने के लिए 2027 से पहले पहले कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो चाइना जो है वो 2027 तक सुपर पावर बन जाएगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए इंडिया और यूएसए के पास क्या प्लान है, ये आपको दिखाने लगे हैं। चैनल का नाम है जी हिंदी नॉलेज शो और इस वीडियो का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। आपने हिंदी नॉलेज शो को जरूर जो है वो सब्सक्राइब कर लेना और इसको सपोर्ट करना है। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तुम्हें मेरे सर पर वार करना चाहिए था, ये बात कही थी थैनोस ने थोर से। दरअसल ये वाकया है एक मूवी का जिसका नाम था एवेंजर इन्फिनिटी वॉर। इस मूवी में जो सबसे बड़ा विलेन होता है थैनोस, उसे मारने का एक ही मौका होता है। और जो इस मूवी का एक बड़ा हीरो होता है थोर, वो क्या करता है कि उसके कंधे पर वार करता है। तब थैनोस कहता है कि तुम्हें मेरे सर पर वार करना चाहिए था। ये बात सही भी थी, क्योंकि कंधे पर वार करने से सिर्फ थैनोस घायल होता है और उसके बाद वो एक चुटकी में आधी दुनिया को तबाह कर देता है। ऐसे में यही बात बैठती है चीन पर। अमेरिका और दुनिया भर के तमाम देशों को पता है कि चीन को रोकने की जो विंडो है वो 2027 तक ही खुली हुई है। 2027 के बाद चीन अमेरिका से भी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। ऐसे में 2027 से पहले पहले अमेरिका ये नहीं चाहता कि वो चीन के कंधे पर, चीन की पीठ पर वार करे। सबसे सटीक ये है कि चीन के बिल्कुल सर पर वार किया जाए। चीन को तभी घुटनों पर लाया जा सकता है। लेकिन अमेरिका के सामने एक बड़ी दुविधा थी। दरअसल अमेरिका इस चीज की खोज कर रहा था कि ऐसा उसका कौन सा हथियार है जो चीन की आंखों में कांटे की तरह चुभता है, जिसकी वजह से चीन चीखें लगाने लगता है। और आखिरकार अमेरिका को अब वो हथियार मिल गया। दरअसल इस हथियार का नाम है थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम। हालांकि आप कहेंगे कि अमेरिका के पास तो F-35 है, अमेरिका के पास तो पैट्रियोट जैसा सिस्टम है, तो थर्ड ही क्यों? देखिए, इसके लिए मैं आपको ये नहीं दिखाऊंगा कि थर्ड की क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या रेंज है, क्या ये कर सकता है। मैं बस आपको एक फोटो दिखाऊंगा जिससे आप सब कुछ समझ जाएंगे। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, ये फोटो चाइनीज मीडिया ने अब से 3 साल पहले छापी थी। यानी कि जो चीन की सरकारी मीडिया है उसकी ये फोटो है। ठीक है, ये क्यों छापी गई थी? दरअसल अब से 3-4 साल पहले एक इवेंट हुआ था। नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह हैं किम जोंग उन, उन्होंने लगातार कई सारी बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण कर दिए थे। हुआ क्या, उत्तर कोरिया की इस कार्रवाई से दक्षिण कोरिया की जो सुरक्षा है वो खतरे में पड़ गई। ऐसे में अमेरिका ने दक्षिण कोरिया की सुरक्षा के लिए भेजा थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम। हालांकि ये थर्ड पूरी तरीके से नॉर्थ कोरिया के खिलाफ तैनात किया गया था, लेकिन चीन की चीखें निकल गई और उसने ऐसे कार्टून वाले फोटो छापना शुरू कर दिया। दक्षिण कोरिया की कंपनियों को डराना शुरू कर दिया कि जी अगर आपके देश में थर्ड आ गया ना, हम आपसे व्यापार करना बंद कर देंगे, अपनी मार्केट में बैन लगा देंगे। इस तरह की काम शुरू कर दिए। क्यों किया चीन ने ऐसा क्या है स्पेशल थर्ड में? इस स्पेशल चीज का नाम है एक्स बैंड रडार। स्क्रीन पर आप देखिए, ये उस समय दिखाने के लिए बताया गया था कि थर्ड साउथ कोरिया में तैनात होकर क्या कर सकता है। दरअसल दक्षिण कोरिया में तैनात होने के बाद ही 2000 किलोमीटर तक डिटेक्ट कर सकता है किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को। इतना ही नहीं, 900 किलोमीटर के क्षेत्र में पूरे, यानी चीन के ईस्ट कोस्ट को आप ले लीजिए, यहाँ पर अगर कोई भी हलचल है उसे ट्रैक भी कर सकता है। असल चीज मैं आपको अब दिखाता हूं। स्क्रीन पर आप देखिए, ये चीन का पॉपुलेशन चार्ट है। जहां पर आपको जो इतना डार्क दिख रहा है ना, रेड, यहाँ पर चीन की उतनी ही ज्यादा पॉपुलेशन है। और इसीलिए इस पूरे ईस्ट कोस्ट को ही चीन का हेड यानी कि सर कहा जाता है। और अमेरिका इसी सर को अपने थर्ड सिस्टम के अंडर लाने की पूरी तैयारी कर रहा है। सोचिए, एक थर्ड ने सन 2016 में चीन की चीखें निकलवा ली थी। 8 से ज़्यादा थर्ड आ रहे हैं दक्षिण कोरिया में, और उनमें से कुछ जापान में भी तैनात होंगे। तो सोचिए, चीन के अंदर कोई परिंदा भी पर मार रहा होगा, अमेरिका को उसका पता चल जाएगा। और अमेरिका इसको लेकर सीरियस कितना है उसके लिए आप स्क्रीन पर देखिए। अमेरिका ने थर्ड और पैट्रियोट सिस्टम जो सऊदी अरब में तैनात थे, सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए, वहां से उन्हें हटाना शुरू कर दिया है ताकि जल्दी से जल्द इनकी तैनाती दक्षिण कोरिया में कर दी जाए। कई लोगों के मन में सवाल उठेगा जरूर कि अमेरिका के पास पैसा है, संसाधन है, सब कुछ है,
अमेरिका नए भी तो तैनात कर सकता था, सऊदी अरब से हटाकर ही क्यों भेजे? तो इसका कारण है कि नए बनाने में समय लगता है, 1 साल का समय बिल्कुल लगेगा। अमेरिका इतनी देरी नहीं करना चाहता, फिलहाल वो सऊदी से हटाकर तैनात कर रहा है, जब नए आ जाएंगे तो उन्हें सऊदी अरब में तैनात कर देगा। हालांकि अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको अमेरिका की ये रणनीति कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। नॉलेज शो को यार सब्सक्राइब कर। अच्छा देखिए जुबैर भाई कैसे डबल गेम खेली अमेरिका ने। उधर से जनाब साउथ कोरिया को कंट्रोल कर लिया, ठीक है, और उधर से जनाब इनडायरेक्टली जो है वो चाइना को भी कंट्रोल कर लिया। तो यार ये आपको कैसा लगा अमेरिकन का जो इन्होंने डिफेंस सिस्टम बनाया है? और थॉट के बारे में आप क्या पहले जानते थे या हमारी वीडियो से पता चला, या आप उसके बारे में क्या जानते हैं? ये आपने कमेंट में बताना है ताकि हमें पता चले कि आप लोगों के पास कितना नॉलेज है। तो यार उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, रोहित रिएक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि इस तरह की वीडियोस आप टाइम पे देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।